तो गाइस मुझे बचपन से यही लगता आ रहा था कि लड़कियों को क्या चाहिए, केयर, लव, अफेक्शन और ट्रस्ट की भाई तुम उसे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और मुझे तो यही लगता था कि लड़कियों को सिर्फ प्यार चाहिए। देखो मैं एक लड़का हूं, वो एक लड़की है, अगर मैं उससे सच्चा प्यार करूंगा, उसकी केयर करूंगा तो उसको प्यार मुझसे होना ही है ना। आखिर लड़कियों को प्यार ही तो चाहिए। और क्योंकि मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता था तो मुझे लगता था कि भाई लड़की तो पटनी तय है, भाई मैं उससे लॉयल रहूंगा, 2-3 फ्लर्टी लाइन मार दूंगा, फिर तो लड़की मेरी ही होगी ना। बस लड़कियों को ये नहीं दिखाना होता है कि तुम उसे सेक्स के लिए यूज करना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे अंदर का प्यार देख सके और लड़की तुम्हारी। भाई मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत बार अपनाई और मैं बता रहा हूं मिनिमम 5 से 7 बार मेरा इतना गंदा हार्ट ब्रेक हुआ है ना। और भाई पिक्चरों सबसे यही सुना था क्योंकि ये चीज सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, तो भाई मैंने यही चीज फॉलो की, इन्हीं आदर्शों पे चला। और मेरी बात का यकीन करोगे, मैंने अपनी जिंदगी की बहुत अर्ली स्टेज में, मतलब जब तक मैं 16-17 का भी नहीं हुआ था ना, तब तक मैंने 5 से 7 मेजर हार्ट ब्रेक्स झेल चुका था क्योंकि मैं इस चूतिया स्ट्रैटेजी के भरोसे बैठा था। और मैं भी चूतिया ही था ना बचपन में, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लड़का हूं जिसे प्यार की तलाश है और भाई मेरी भी इच्छा है कि किसी लड़की का मैं फेवरेट बन जाऊं बस। और प्रॉब्लम पता है एक्चुअली कहां हुई, जब मैं ये प्यार, अफेक्शन, ये सब चूतियापा कर रहा था और फिर जब मुझसे लड़कियां नहीं पटी थी ना, तो मैं 90% लड़कों की तरह लड़कियों को शेम करने लगा था उनके स्टैंडर्ड्स के लिए कि यार लड़कियों को तो बहनचोद बस पैसा चाहिए होता है और ऐसी और 50 चीजें, फेम हो गया, आई डोंट नो व्हाट एल्स। और लड़कियां हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उस हिसाब से उनको शेम करते करते मैं उन्हें हेट करने लगा था। भाई क्लियर कट बोलता हूं कि ये लड़कियां किसी की नहीं होती है, पैसा कमा लो फिर आ जाएगी, पैसे से तो रशियन भी मिल जाएगी, बैंचोद यही फिलॉसफी में मैं बिलीव करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मैं मैच्योर होता गया, अपने दोस्तों से सीख लिया लड़कियां वगैरह कैसे पटानी है, खुद ट्राई कर करके सीख लिया, दिल तोड़वा के, तब ना मेरे दोस्त मुझे एक चीज समझ में आई कि लड़की जो होती है ना वो एक आदमी के लिए आईना होती है। मतलब लिटरली गर्ल्स आर योर फकिंग मिरर, दे आर योर रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर लाइफ। मतलब भाई आपके अंदर क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्या ट्रॉमास हैं, क्या इमोशनल नीड्स हैं, लड़कियां इन सब चीजों को बाहर निकाल लेती हैं बहुत अच्छी से। आपकी सेल्फ इमेज, आपका एटीट्यूड, आपकी सक्सेस, इन सब चीजों का एक चिट्ठा है लड़कियां मेरे दोस्त। मतलब सच बता रहा हूं, जब पहले से सुंदर सुंदर लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़ों में घूमती थी तो मैं बोलता था देख 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 कितने छोटे कपड़ों में घूम रही है, मतलब शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं उनको इसीलिए हेट दे रहा हूं क्योंकि वो मेरी औकात के बाहर है और मैं उनके लिए इसीलिए गलत बोल रहा हूं बिकॉज मैं उन्हें एक्चुअली पा नहीं सकता हूं। क्योंकि अगर वो मुझे मिल सकती होती तो मैं कभी नहीं बोलता कि यार ये क्या पहन रखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, देखो हो सकता है कि तुम लोग मुझे जैसे देखते हो उसका भी पर्सपेक्टिव बदल जाए इन स्टेटमेंट्स के बाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना आपका दिमाग को खोल के उसका भोसड़ा कर दे। यार ये गाली जरूरी नहीं थी यार सार्थक। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त मैं एक मेंस पर्सनालिटी कोच हूं और एक आदमी का पर्सनालिटी का हिस्सा उसके कॉन्फिडेंस से आता है और उसके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी लव लाइफ और उसकी सक्सेस से आता है। और उसकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो है लव। एंड एज अ पर्सनालिटी कोच एक आदमी की लव लाइफ का भी जिम्मा ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाता है, जहां पे मुझे उसे सिखाना होता है कि कैसे वो कम से कम टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट करके अपने लिए बेस्ट से बेस्ट लड़की पटा पाए ताकि वो अपने पर्पस पे और ज्यादा डेडिकेशन से काम कर सके और ज्यादा फोकस से काम कर सके मेरे दोस्त। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना भाई ये वीडियो थोड़ा डेटिंग के बारे में है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि मैं लड़कों की इमोशनल और फिजिकल नीड्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट्स, या अगर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं कलेक्टिवली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं मेरे दोस्त। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ पिंकी है, तुम्हारे साथ कीर्ति है, तुम्हारे साथ कौन है भाई, इसीलिए मुझे लड़कियां बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं। और एक बात सुनो, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं कि लड़कियों को एक्चुअली क्या पसंद आता है, क्या चाहिए, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स क्या होती हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होता है मेरे दोस्त कि मैं उन्हें हेट कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप एक आदमी हो तो अपना इमोशनल ब्रेन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करिए ताकि आप इससे कुछ सीख पाए। अगर आप इससे नेगेटिविटी निकालने आए हैं तो खैर मैं तो आपको रोक
रोक नहीं सकता हूं, लेकिन आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इस टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, हो सकता है गलती में ज्यादा बोल जाऊं। तो चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं मेरे भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों मैं 90% लड़कियों के साथ फेल हो रहा था और क्यों आप में से 90% लौंडे लड़कियों के साथ फेल होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है दैट यू माय डियर फ्रेंड, आप प्यार की तलाश में हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, मैं आपको सिखाने ही आया हूं कि आप एक्चुअली में प्यार कैसे पा सकते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है दैट एज अ मैन, एक आदमी होने के नाते, अगर आप प्यार, केयर, अफेक्शन, इन सब चीजों की तलाश में जब आप रहते हो ना, तो आपका बिहेवियर और एटीट्यूड अपने आप लड़कियों की तरह हो जाता है और आप प्यार और इंटीमेसी के लिए डेस्परेट हो जाते हो ना, इसीलिए लड़कियां आपको वो नहीं देती हैं। और क्योंकि जब आप ऐसी चीजें ढूंढते हो ना, तो आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना भाई, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड लड़कियों के सामने या तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हो जाता है या बच्चों की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्शन खो देती हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, चीजें जैसे प्यार, इमोशनल सपोर्ट, ये सब चीजें ढूंढना का काम लड़कियों का होता है और एक आदमी का काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने पर्पस पे फोकस्ड रहे। और भाई देखो, सोसाइटी ने हमेशा से एज अ मैन हम लोगों के लड़कों की सेक्सुअलिटी के लिए ना हमको हमेशा शेम किया है। मतलब हमारे अंदर की सेक्सुअल डिजायर ही हमें बुरा बना देती है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली आदमी थे। अब हमने अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को अगर सप्रेस कर देंगे ना, तो हमारे अंदर का मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमारे अंदर फेमिनिन भारी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग फेमिनिन तरह से बिहेव करने लगेंगे, जो चीज लड़कियों को आपसे दूर भगाता है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें एक्सेप्ट करना है और जिसके लिए तुम्हें अब शर्मिंदा नहीं होना है, वो ये है कि तुम्हारी दो बड़ी बड़ी टांगों के बीच में एक लंड है। और अपनी इस सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअलिटी को जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम मैस्कुलिन फील नहीं करने वाले और ऑटोमेटिकली फेमिनिन की तरफ जाने लगोगे और चूतिया ही बनोगे। अब आगे सुनो 1 मिनट मेरी बात। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम लड़कियों को सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए यूज करो। क्या होता है ना, इंसान या तो बिल्कुल सही समझेगा या बोलेगा बिल्कुल गलत। उन्हें ग्रे एरिया नहीं दिखता, स्पेशली चूतिए लोगों को, एवरेज लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये सब चीजें गलत है, नहीं मेरे दोस्त। इनके रूल्स ने एक टाइम पे हमारे यहाँ की सोसाइटी का बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा था, लेकिन अब मेरे दोस्त हम एक मॉडर्न सोसाइटी में आ चुके हैं। भले ही आप ट्रेडिशनल रहोगे, मैं आपको ट्रेडिशनल बनना ही सिखा रहा हूं, भले ही आप अगर ट्रेडिशनल रहोगे और दुनिया मॉडर्नाइज हो जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली पीछे होने लगोगे। और इसी चीज का हैक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, भले ही हमारे आसपास की सोसाइटी, लोगों की थिंकिंग सब चेंज हो चुकी है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदल सकती, वो ये है कि हाउ गर्ल्स फॉल इन लव। वो आज भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे 1000 साल पहले होता था। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों को शेम या ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बिल्कुल पर्सनली बता रहा हूं। पहले लड़कियां रिलीजियस होती थी, उन्हें बोला जाता था कि यू हैव टू रिस्पेक्ट मेन एंड मेन हैव टू रिस्पेक्ट विमेन, क्योंकि हर रिलीजन में ऐसी ऐसी लड़कियों के आइडल्स के कैरेक्टर्स हैं, जिससे पहले की लड़कियां प्रेरणा लेती थी कि हमें इनकी तरह बनना है लाइफ में। और लड़कों को समझा दिया जाता था कि लड़कियों से दूर रहो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, सही टाइम आने पे तुम्हें सही लड़की मिलेगी। और लड़कियों को भी ये चीज समझा दी जाती थी कि तुम्हें बाहर जाके लौंडाबाजी नहीं करनी है, जिस लड़के को हम तुम्हें दिलाएंगे, तुम्हारे लिए जो बेस्ट लड़का होगा, यू हैव टू सेटल डाउन विद देम। और क्योंकि लड़कों को पता होता था कि हमें फ्यूचर में जो लड़की मिलेगी उसका दिल विल नहीं टूटा होगा, ना ही उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो लड़के ध्यान लगा के अपना काम करते थे। लेकिन आज की डेट में लड़के आज भी ध्यान लगा के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई एम सॉरी टू से दिस, आजकल अगर लड़की डेटिंग में नहीं भी जाती है ना, तो भी उसको बहुत सारे लड़कों के फोन के थ्रू डीएम्स आते हैं। कहीं ना कहीं दोस्त, आपको भले ही लड़की का एक भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन लड़कियों को शादी के पहले एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, शादी के बाद ना लड़की रिलेशनशिप को लीड करने लगती है और लड़का चूतिया हो जाता है, क्योंकि भाई लड़की को कैसे कंट्रोल करें उसे नहीं पता, और लड़की को एक्सपीरियंस है कि लौंडों की बहनचोद कमजोरी क्या है, इनको कैसे अपनी जूती के नीचे रखना है। क्योंकि आज मेरे दोस्त, हम लोग ना एक सेलफोन के एरा में रहते हैं, जहां पे आदमियों ने अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी
ऑफ बीइंग अ मैन अपने सेलफोन को दे दी है, जहां पे वो हर लड़की को फ्री में वैलिडेशन और अटेंशन दे रहे हैं। और मेरी एक सिंपल सी स्टेटमेंट याद रख लेना मेरे दोस्त, लड़की को आप नहीं चाहिए, लड़कियों को केवल एक आदमी का वैलिडेशन चाहिए होता है और वो चीज उसे फोन से मिल जाती है। और एक और यूनिवर्सल फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लड़कियों के लिए उनकी लाइफ में वो कुछ भी करें, कुछ भी अचीव करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन लोगों के लिए होती है ना, वो होती है एक आदमी से मिलने वाला वैलिडेशन। क्योंकि लड़कियां कभी भी लड़कों की तरह एक्चुअली एम्बिशियस नहीं हो सकती, क्योंकि उन लोगों के अंदर ना हमारी तरह मेल ड्राइव नहीं होती है, उनके अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं लड़कियों को कमजोर बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूं मेरे दोस्त। एक लड़का चाहे तो लड़की बन सकता है और एक लड़की चाहे तो लड़का बन सकती है, जस्ट अगर वो अपनी थिंकिंग चेंज कर ले। इट इज एज इजी एज दैट। फिजिकली चेंज नहीं होते हैं बट ओवरऑल दे कैन चेंज माइंड में। और क्योंकि लड़के लड़कियों से ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, ज्यादा अचीव करते हैं, इसीलिए लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक लड़के से मिलने वाला वैलिडेशन। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब लड़कियों को फ्री में वैलिडेशन और अटेंशन, केयर, ये जितना भी नॉन सेक्सुअल अटेंशन है ना, ये जब आप लड़की को फ्री में फोन पे ही दे देते हो ना मेरे दोस्त, तो लड़की ना ही कभी आपके साथ सेक्स करेगी, ना ही उसकी कभी इच्छा होगी आपके साथ सेक्स करने की, और ना ही वो आपसे मिलना चाहेगी। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बोला था, उसको आप नहीं चाहिए, शी वॉन्ट्स ओनली योर वैलिडेशन। Oh God, I hope the man in the ambulance is safe or whoever it is. और देखो, लड़कियों को वैलिडेशन तब मिल जाता है जब एक आदमी उसके अंदर के इमोशंस उस लड़की को दिखा देता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़कियों को अपने अंदर के इमोशंस मत दिखाओ, क्योंकि उसको आपके अंदर की वही पर्सनालिटी को अनलॉक करना होता है ताकि वो आपसे वैलिडेशन ले सके। और देखो मेरे दोस्त, अगर आप लड़की को वैलिडेशन नहीं दोगे ना, तब उस लड़की के अंदर से इच्छा होती है कि वो आपके साथ फिजिकल हो, आपके साथ सेक्स करे, ताकि वो आपसे और ज्यादा क्लोज आ पाए और आपके इमोशंस को अनलॉक कर सके। अब ये चीज मेरे दोस्त सुनने में इतनी गंदी लगती है, क्योंकि भाई ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन इसी तरह से एक्चुअली सब चीजें बनी है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, यूनिवर्सली और नेचुरली। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इमोशनल वैलिडेशन तो आजकल के चूतिया लौंडे दे ही देते हैं, बल्कि क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा विजुअल होते हैं, उनकी आंख से ही देख के उनके अंदर के सब हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो भाई वो लड़कियों को ना फोन पे बस उनकी फोटोज देख के वगैरह ना, उनको केवल हर लड़की को सेक्सुअल बेसिस पे क्वालिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों में तो अकड़ आएगी ना भाई, क्योंकि उसे पता है दैट शी कैन हैव सेक्स विद एनी मैन, उसके पास सबका वैलिडेशन है, तो भाई तुम तो फिर हारोगी ही ना। खैर चलो, हमारी गाड़ी थोड़ी बगल में निकल गई थी, लेकिन हम लोग वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को अनलॉक करना है, अपने अंदर का वो एटीट्यूड बाहर लेके आना है ना, तो आपको उसके लिए अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के अंदर ना वो जड़ छुपी है आपके अंदर की प्योर मैस्कुलिनिटी की। यू नो, हैविंग सेक्स विद सुंदर से सुंदर लड़कियां। यार मैं कितना बहनचोद, कितना गंदा लग रहा हूँ यार मैं ये सब बोलते हुए, बट गाइस दिस इज द फकिंग ट्रुथ एंड मेरा है भाई। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट दिस इज व्हाट मुझे फील हुआ है, एक्सपीरियंस किया है, पढ़ा है, लिखा है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना भाई, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा कन्विंस की वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की इन डिज़ायर्स को बाहर नहीं लेके आओगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ना आपके एटीट्यूड में मैस्कुलिनिटी आएगी, और जब तक आपके अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं आएगी, तब तक आप ऑटोमेटिकली लड़कियों को अट्रैक्ट करके रखना आपके लिए असंभव है। और ये जो मैं बार बार सेक्सुअल डिजायर बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको लड़कियां पटाने के लिए और सेक्स करने के लिए नहीं चाहिए मेरे दोस्त। आपके अंदर की यही सेक्स की उत्तेजना आपको लाइफ में डिसिप्लिन रख के और बड़े गोल्स अचीव करने में भी मदद करती है, और यही मेरा मेन मुद्दा था। देखो भाई, ये वीडियो आपका पूरा का पूरा ना पर्सपेक्टिव बदल सकता है। जो चीजें आपको सही लगती थी वो शायद गलत लगने लगे, जो गलत लगती थी वो शायद सही लगने लगे, लेकिन ये चीज आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं। बाकी तो मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। एक चूतिया आदमी बड़बड़ कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं, आप जैसे ही अपने अंदर की इस मैस्कुलिन अर्जेस को एक्सेप्ट करोगे ना, बिलीव मी, यू विल स्टार्ट अटैकिंग द वर्ल्ड
with what you want। इसका मतलब आपको जो चाहिए होगा ना, आप उसको पाने के लिए और ज्यादा एग्रेसिव, एम्बिशियस और अपने अंदर की बीस्ट माइंडसेट को ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेगा। बिकॉज बिलीव मी और डोंट बिलीव मी, लेकिन ये सेक्स ड्राइव आपको और ज्यादा चीजें अचीव करने में मदद करेंगी, ताकि आप मेरे दोस्त अपने लिए बेस्ट लड़की पटा पाओ। सिंपल। क्योंकि जब तक आप इस मर्दानगी को एक्सेप्ट करके उस तरह से काम नहीं करोगे, तब तक मेरे दोस्त आप ना उस सुंदर लड़की को डिजर्व करते हो, सुंदर लड़कियां आपके हक में है, ये चीज आप कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि यू आर वर्दी ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन। और जब तक आप अंदर से वर्दी फील नहीं करोगे, तब तक आप उस लड़की के सामने ऐसे बिहेव भी नहीं कर सकते हो दैट यू आर अ वर्दी मैन। और जब तक आप ऐसे बिहेव नहीं करोगे, तब तक लड़की आपसे वैलिडेशन लेना नहीं चाहेगी, तब तक वो आपको वर्दी नहीं समझेगी कि ये चूतिया सेक्स करने लायक है कि नहीं। बिकॉज गर्ल्स गेट योर वैलिडेशन आउट ऑफ सेक्स। और जिस चीज को पाने के लिए आप इस दुनिया पे हमला करते हो ना, देखो इस दुनिया में दो तरह के लौंडे होते हैं। एक होते हैं 99% लड़के जो बस जो करते रहेंगे काम हल्का फुल्का, एक नॉर्मल तरह से काम करते रहेंगे और भाई जब चीजें आनी होंगी आएंगी। दूसरे होते हैं बहन चोद, वो लोग दुनिया की माँ चोद देते हैं कि मुझे अगर ये चीज चाहिए, इसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, बट मैं इसको अचीव करूंगा। और उसी चीज को मैं पर्पस बोलता हूं। और याद रखना, जब मैं बात कर रहा हूं सुंदर से सुंदर लड़कियों की, अच्छी से अच्छी लड़कियों की। और एक चीज और भाई, सुंदर लड़की का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सुंदर मतलब चूतिया ही होगी ब्रो। एक से एक सुंदर लड़कियां जो दिल से भी अच्छी होती है, वैसी लड़कियां हैं मेरे दोस्त, जिनको आपके पैसे वैसे से भी मतलब नहीं होता। मतलब लिटरली दे विल कॉल यू डैडी ऑल द टाइम ब्रो। नो चीटिंग, वेरी लॉयल टाइप ऑफ गर्ल्स। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपका कंपटीशन अपने दोस्त चिंटू से नहीं है मेरे दोस्त। आपका कंपटीशन उस लड़की के उस सेलिब्रिटी क्रश से है जो 1% आदमियों में आता है। कंपटीशन भाई आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल लड़कियां उनको देख के हॉर्नी फील करती हैं। मेरे तुम्हारे जैसे एवरेज जो लौंडे हैं ना भाई, इनको तो लड़कियां आजकल थूक भी नहीं रही हैं। इसीलिए आपको उन 1% आदमियों की तरह बिहेव करना है, एक्ट करना है और अपनी लाइफ में काम करके उनकी ही तरह चीजें अचीव करनी है। नॉर्मल लॉन्डो के लिए तो मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं हूं। और अगर तुम मेरी वीडियो देख के सिर्फ लड़की कैसे पटानी है ये सीख रहे हो ना, और बाकी की चीजों में लड़कों से पीछे हो, तो तुम महाचूती हो। आई एम सॉरी मेरे ब्रदर, ये हार्श वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया ताकि तुम अपनी बाकी के एस्पेक्ट्स को भी बैलेंस करो। लड़की भी पटाओ, काम भी करो, ना ही सिर्फ काम करते चले जा रहे हो और तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिनिटी खत्म हो रही है क्योंकि तुम लड़कियों के वर्दी नहीं बन रहे हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उस 1% आदमी की कैटेगरी में आओ जो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक तुम अपने एक्चुअल पर्पस से कनेक्टेड नहीं रहोगे, तब तक वो लड़की भी तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी। बिलीव मी, लड़कियां ऐसे लड़कों की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है जहां पे उस लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, उसके बाद उसकी फैमिली, पैशन, पर्पस आता है, उसके बाद वो लड़की आती है। आप बोलोगे कि इतने सेल्फिश आदमी से लड़कियां कैसे प्यार करेंगी, लेकिन मेरे दोस्त, लड़कियों को सेल्फिश आदमी ही पसंद आते हैं क्योंकि जो सेल्फिश आदमी होता है ना, वो एक सेल्फ एश्योर्ड मैन होता है जिसको दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एग्जैक्टली यही चीज है जो उस लड़की को तुमसे अट्रैक्टेड बनाएगा। क्योंकि लड़कियां उन लड़कों से नफरत करती हैं जो उनको नंबर 1 पोजीशन पे रखते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो लड़के लड़कियों को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं ना, वो हमेशा लड़कियों को वीक और चूतिया लगते हैं। और ये सब चूतियापा वही डेस्परेट लड़के करते हैं जिनके पास बाकी लड़कियों के ऑप्शंस नहीं होते हैं और उन लड़कियों को उनसे कभी अट्रैक्टेड फील नहीं होता है। और याद रखना, जब तुम लड़कियों को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हो और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़का ना, इस लड़के को डर लगता है मुझसे कि कहीं अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी ना, तो वो लड़की हमेशा तुम्हें डरपोक और चूतिया ही समझेगी। क्योंकि जब लड़की देखती है कि तुम अपनी पूरी गांड की इच्छा से उसको खुश करना चाहते हो ना, तो लड़की के खुद के अंदर से वो इच्छा नहीं आती है कि वो तुम्हें किसी मामले में खुश करे, फिर चाहे वो फिजिकली हो या कुछ भी हो। अब तुम्हें ये सभी चीजें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि सार्थक बोल रहा है कि अच्छाई बुराई है। नहीं मेरे दोस्त, लेकिन एक लड़की की नजर में नाइसनेस इज इक्वल टू वीकनेस और लड़कियां ढूंढती है स्ट्रेंथ, और जहां स्ट्रेंथ होती है वहां नाइसनेस नहीं होती, क्योंकि उस लड़की को पता है कि वो नाइस लौंडे और नाइसनेस कहीं भी कोई भी उसके लिए नाइस बन जाएगा। और नाइस गाइज वही होते हैं जिनको अपनी सेक्सुअलिटी और अपने लंड की होने की वजह से शर्म आती है, जिसकी वजह से इन चूतियों को लगता है कि जहां पे हम लड़की के साथ कंफर्ट बिल्ड करेंगे वहां पे अट्रैक्शन बनने लगेगा, और यही इन चूतियों का पत्ता कट होता है। लेकिन इसके बीच में एक बाईपास है जो मैं आपको पकड़वाना चाहता हूं, और वो ये है मेरे दोस्त, that you start acting seductive in your life।
अपने दिमाग और अपने दिल से एक नाइस गाय की इमेज को बाहर निकालो और खुद को एक बैडएस मैस्कुलिन मैन समझो। जो आदमी थोड़ी कड़वी बात कर सकता है, उसको डर नहीं लगता है कि वो उस लड़की को ऑफेंड कर देगा और वो उसे छोड़ के चली जाएगी अगर वो लड़की उसके साथ कुछ गलत करती है। एक ऐसे आदमी बनो जिसे जो चाहिए वो उस चीज को पाके ही रहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि यही एक चीज है मेरे दोस्त जो लड़की को लड़कों में पसंद आती है। अब मुझे पता है 99% रिलेशनशिप्स इन चीजों के बिना भी चलते हैं, क्योंकि मिल जाएंगी तुम्हें लड़कियां फेमिनिन बन के भी, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर शायद कोई खास बात है। लेकिन मेरा एक सिंपल मामला है कि जब तुम लड़कियों की चाटते हो ना या उन्हें फुसलाने की कोशिश करते हो ना मेरे दोस्त, ये चीज उस लड़की के अंदर की सेक्सुअल डिजायर को कभी भी ट्रिगर नहीं करता है। और फिर तुम रिलेशनशिप में आने के बाद सोचते हो कि भाई ये लड़की फिजिकल होना क्यों नहीं चाहती। इट इज बिकॉज यू हैव ड्राइड हर अप विद योर नाइस गाय बिहेवियर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़कियों को कभी भी बहुत ज्यादा अफेक्शन और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं दिखाओगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली लड़की के अंदर के इमोशंस को ना ऊपर नीचे करता है, जिसकी वजह से लड़की ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार में गिर जाती है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि लड़की को अफेक्शन मत दिखाओ, इसका मतलब मैं लड़कों को ये नहीं सिखा रहा हूं मेरे फेमिनिस्ट दोस्त कि लड़कियों से प्यार मत करो। एक आदमी जो अपने पर्पस से प्यार करता है, उससे इमोशनली कनेक्टेड रहता है, 24 घंटे काम करता है, तो उस लड़के को ऑटोमेटिकली इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो उस लड़की की तरफ इंक्लाइंड हो सके और तब वो लड़की उससे अट्रैक्टेड होती है। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना वो एक इमोशनल एनर्जी होती है, वेयर एज एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो एक आदमी के अंदर की सेक्सुअल डिजायर से आती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रैशनल और लॉजिकल होती है। एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, बीइंग मैस्कुलिन मतलब आप अपनी इच्छाओं को ना दुनिया के सामने रखते हो, लड़की के सामने रखते हो, और फेमिनिन एनर्जी उन इच्छाओं को एक्सेप्ट करती है, उन इमोशंस को रिसीव करती है। लेकिन मेरे दोस्त ये चीज मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनल डिसीजंस लोगे ना तो लड़की कभी भी आपके ऊपर अपनी फेमिनिन एनर्जी की वजह से ट्रस्ट नहीं करेगी। इसीलिए लॉजिकल और रैशनल रहो। वो रहने के लिए आपको मैस्कुलिन रहना पड़ेगा। मैस्कुलिन रहने के लिए अपनी सेक्सुअल डिजायर को एक्सेप्ट करना होगा, एम्बिशियस बनना होगा और पर्पस ड्रिवन बनना होगा। अभी आगे सुनो भाई, मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई भी आदमी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। अब कई सारे लड़कों को क्या लगता है मैं ये सब गेमें खेलूंगा, कब तक खेलूंगा, एक ना एक टाइम तो मैं आ ही जाऊंगा ना उसकी गोदी में बैठने प्यार और अफेक्शन के लिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, ये चीज आपको मैस्कुलिन आप तब तक रह पाओगे जब तक आपके अंदर एक विश्वास होगा कि आई डिजर्व दिस गर्ल। इनफैक्ट आपके अंदर ये बिलीफ भी हो सकता है कि आई एम द प्राइज, आई एम बेटर देन दिस गर्ल। और ये चीज अपने आप आपके अंदर से कब आएगी, जब आपने गाड़ फाड़ मेहनत की होगी या आप गाड़ फाड़ मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मेरे दोस्त ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है ना कि मैं कुछ हूं, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये जो एरोगेंस होती है ना, ये चीज लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। सिर्फ लड़कियों को नहीं, आपके अंदर ये जब एरोगेंस होती है ना तो यू स्टार्ट वर्किंग मोर हार्ड इन योर लाइफ, क्योंकि आपको इस एरोगेंस को सैटिस्फाई करना है, क्योंकि तभी आप हर चीज के लिए एम्बिशियस बनोगे अपनी लाइफ में। मैं तो बोलता हूं इस दुनिया का हर इंसान गुड है हर चीज में, बट यू हैव टू बी द बेस्ट। और अगर अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि भाई अगर मैं इतना सख्त अनइमोशनल बन के रहूंगा तो भाई वो लड़की मुझे छोड़ के किसी ऐसे लड़के के पास नहीं चली जाएगी जो उसको ये सब चीजें दे रहा है। नहीं मेरे दोस्त, अगर वो लड़की देखती है कि तुम डिसिप्लिन और एक फोकस्ड आदमी हो ना तो वो चाह के भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, वो छोड़ ही नहीं पाएगी। उस फेमिनिन एनर्जी के अंदर इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी कि वो एक इतने ज्यादा पर्पस ड्रिवन मैस्कुलिन मैन को छोड़ दे। क्योंकि मेरी बात, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से लिख के रख लो कि मेरे दोस्त, लड़कियों को पता है कि उनके अंदर ना कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है तुम्हारा फोकस हटाने की। और अगर उस लड़की के आने के बाद तुम्हारी लाइफ में कुछ टाइम के बाद तुम्हारी पर्पस को लेके तुम्हारा फोकस हट गया ना तो उस लड़की का अट्रैक्शन तुमसे खत्म हो जाता है। क्योंकि वो तुमसे पहली पोजीशन पे इसीलिए अट्रैक्टेड थी क्योंकि तुम एक फोकस्ड मैस्कुलिन मैन थे। तो अगर तुम लड़की को दिखाते हो कि तुम अपने गोल के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो ना तो वो लड़की तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि वो लड़की इतनी इमोशनल है कि वो किसी भी चीज को सैक्रिफाइस नहीं कर पाती। ये इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं मेरे दोस्त, बिकॉज आज की डेट में ऐसे कोई भी फिजिकल काम नहीं बचे हैं जो एक लड़का और एक लड़की में अंतर करा सके। मतलब लिटरली कोई भी चीज ऐसी नहीं है 1% 2%,
लेकिन फर्क खत्म होता जा रहा है और लड़के खुद फेमिनिन बनते चले जा रहे हैं। तो ये सब इमोशनल स्पाइकिंग आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं, लाइफ में बड़ी चीजें अचीव करने के लिए, और ताकि आप 99% लड़कों से अलग होके ना 1% की कैटेगरी में आने का गूदा रखो अपनी गाड़ में। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप और ज्यादा मैस्कुलिन फील करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि आप अपना टाइम कहां स्पेंड कर रहे हो, आपकी एनर्जी कहां जा रही है, आपका फोकस कहां जा रहा है, आप किस चीज पे मेहनत कर रहे हो, क्योंकि तब आपकी खुद की बॉडी ना आपके ब्रेन को एक रीजन देगी कि आप मैस्कुलिन क्यों हो। और एक बात याद रखना, एक आदमी सिर्फ उसके शरीर की वजह से होता है, और क्योंकि आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी बॉडी है, तो इसीलिए अगर आप इस फिजिकल दुनिया को छोड़ के, जहां पे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ की ताकत है ना, उसको छोड़ के अगर आप फोन की गाड़ में घुसोगे ना, तो आप हमेशा वीक ही बनते जाओगे। और सबसे घटिया बात यह है कि 99% लड़कों ने अपनी पूरी अथॉरिटी एज अ मैन, ऑफ अ मैन, बीइंग अ मैन पूरी तरह से अपने फोन को दे दी है, जिसकी वजह से आदमी ने अपनी फिजिकल वर्ल्ड और बॉडी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। और यही चीज हमारे लिए चीजों को आसान बनाती है। अगर आप 99% लड़कों से अलग होना चाहते हो तो आपको बस उनकी तरह रहना बंद करना है और अपने फोन से दूरी बना लेनी है, क्योंकि ये 99% वो आदमी है जिनको आजकल लड़कियों को देख के सेक्सुअल इंटीमेसी की याद नहीं आती है। इन लड़कों को अपने फोन, लैपटॉप देख के सेक्स की याद आती है। क्या हो गया है भाई? सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो एक्चुअली लड़कों की ना सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में उन्हें बहुत हेल्प कर रहा है। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो एक्चुअली काफी सारे यूथ में रेगुलर पॉर्न और रिगरस मास्टरबेशन की वजह से डेवलप हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, शीघ्र पतन तुरंत हो जाता है, या कभी कभार होता ही नहीं है, और कभी कभार सही टाइम पे इरेक्शन नहीं आती है, या अगर आपके पीनस की सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैनश्योर का एनर्जाइजर। मेरे दोस्त, ये एक 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो एक्चुअली आपकी इन ही सब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिक हर्ब्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, केसर, सफेद मूसली, अकरकारा, अश्वगंधा, लौंग, कौच बीज, परवल पिष्टी, वंग भस्म, गोल्ड भस्म, और ऐसे ही अलग अलग टाइप के 100% आयुर्वेदिक विद 0 साइड इफेक्ट्स बट हाईली इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मैनश्योर का एनर्जाइजर ना ही सिर्फ आपकी लिबिडो और सेक्स ड्राइव को इफेक्टिव बनाएगा, बल्कि आपको हर तरह के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से भी इफेक्टिवली कोप अप करने में हेल्प करेगा। और इसकी प्योरिटी का दावा मैं नहीं, बल्कि इसका ISO और GMP सर्टिफिकेशन करता है। इसको बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और अपनी वाइटैलिटी को बिल्कुल रिक्लेम करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाय। याद रखना, अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चाहिए तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में लड़कियों को फ्री अटेंशन और वैलिडेशन देना बंद करो। इन फोन टाइप की चीजों से, डेटिंग एप्स वगैरह हो गई, पॉर्न वगैरह वेबसाइट्स हो गई ना, यहां पे अपने अंदर ना वो फॉल्स, इन चीजों की वजह से ना अपने अंदर ना वो नकली डोपामीन रिलीज मत करवाओ। वो चीज आपकी मैस्कुलिनिटी को खत्म कर रही है। मतलब लिटरली एक आदमी के लिए सेक्स का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है। उसको जब तक ये फील नहीं होगा ना कि वो उस सेक्स को अचीव करने के लिए मेहनत करके सेक्स कर रहे हैं, तब तक उसको सेक्स में कभी मजा नहीं आएगी। इसीलिए जब आप फोन में पॉर्न वॉर्न देखते हो ना भाई, तो वो चीज आपको उल्टा डिप्रेशन में डालती है, गिल्ट में डालती है, और आपको और ज्यादा कम मैस्कुलिन बनाती है और वीक बनाती है। इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड में बाहर आओ, क्योंकि आपकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है। समझो कि तुम्हें दुनिया से क्या चाहिए और उस चीज को पाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम वो चीज डिसाइड नहीं करोगे और दुनिया तुम्हें जो देगी ना, तुम्हें हमेशा पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि मुझे जो चाहिए था मुझे वही मिला। इसीलिए उस चीज को फिक्स करो और उसको अटैक करो। और मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना, लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं चाहिए जिसको दुनिया कुचल के आगे जा रही है। शी वॉन्ट्स द बेस्ट मैन। इसीलिए सुंदर सुंदर लड़कियों को देख के उन्हें गालियां मत दो, क्योंकि आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते। उनको अचीव करने का रास्ता ही ये है, दैट यू वर्क हार्डर, नॉट ओनली टू मेक योर सेल्फ वर्दी कि एक लड़की मुझे सिलेक्ट कर ले, बट टू एक्चुअल हैव दिस अर्ज टू विन द वर्ल्ड। अभी रुक जाओ, थोड़ा वीडियो लंबा है भाई। इस वीडियो में इतनी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना कि ऐसा लगता है कि वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी और बहुत कुछ बचा है। सुनो, मेरी बात ध्यान रखना। अगर आपको दुनिया से उल्टा जाना है और सब चीजें अचीव करनी है ना, तो आपको अगर ऐसे रिजल्ट चाहिए तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि इस दुनिया में कोई भी रूल्स नहीं है अगर आप लॉ नहीं तोड़ रहे हो तो। एवरीथिंग इज योर्स। और अगर आपको रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो आपको इन रूल्स को ब्रेक करना ही पड़ेगा, लॉ नहीं। आप एक आदमी हो, आप एक लीडर हो,
आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आप क्या करोगे, कैसे चलोगे, क्या करना है, इस चीज को कभी भी दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती। बिकॉज यू आर अ मैन, दैट मीन्स यू आर अ लीडर। दुनिया को इग्नोर कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि ये दुनिया 99% लोगों से ही बनी है और मेरा गोल ही ये है कि मैं आपको 1% में लेके आऊं। क्योंकि हम एक झूठी दुनिया में रहते हैं, एक शुगर कोटेड वर्ल्ड, जहां पे लड़कों को चूतिया बनाया जा रहा है ताकि वो मैस्कुलिन ना बने। नहीं तो हर घर में एक राजा पैदा हो जाएगा और दुनिया संभलनी मुश्किल। और इसी चीज का तो हमें फायदा उठाना है। यू हैव टू बी स्मार्ट। इसीलिए खुद को बोलो कंफर्ट जोन मां चुदाए, क्योंकि मेरे अंदर की खुशी और मेरे अंदर का मर्द और मैस्कुलिनिटी इस कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अपने आप को उस खुशी से जोड़ो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आजकल लड़कों को ना ही मैस्कुलिन फील हो रहा है, जिसकी वजह से ना लड़कियों को उनसे अट्रैक्ट होने की इच्छा भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेक्स फॉर द गर्ल्स हैव रूइंड, खत्म हो गया उनके लिए सेक्स, जो कि लड़कियों के लिए एक बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे होता है और उनको वो इमोशनल नीड्स फुलफिल ही नहीं हो रही है, बिकॉज उन्हें पता है कि वो इतने अच्छे आदमी के साथ सेक्स नहीं कर रही है। फेमिनिन डिजायर होती है कि उसको उस आदमी के सामने ना थोड़ा छोटा फील हो। इसको गलत सेंस में मत लेना, बट मुझे ये चीज बोलनी तो है ही है। फेमिनिन एनर्जी को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक बड़े आदमी के साथ है जिसके सामने वो थोड़ी छोटी है, ताकि वो आपको लीडर मान सके, वो आपको खुद को कंट्रोल करने दे। ये विमेन एम्पावरमेंट इसीलिए हो रहा है भाई आजकल जबरदस्त तरह से, क्योंकि एक्चुअली लड़कियों को ना ये मैस्कुलिन आदमी मिल ही नहीं रहा है। वो रिलाई किस पे करें भाई? क्योंकि आदमियों के अंदर जो बाय डिफॉल्ट नेचुरल थिंकिंग होती है ना, वो यही होती है कि भाई लड़कियां हमसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ये चीज गलत नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये चीज एज अ मैन काफी हार्मफुल है अट्रैक्शन के टर्म्स में। देखो ये चीजें बोलने में भी मुझे इतना डर लग रहा है भाई, खैर डरता तो मैं किसी चीज से नहीं हूं, बट ये चीज मुझे बोलने में भी इतनी हिचकिचाहट हो रही है कि भाई लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी, क्योंकि बॉस उनको इतनी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन वाइब्स कहीं से मिल ही नहीं रही हैं। उनको आदमी की एक्चुअली जरूरत है ही नहीं, वैलिडेशन सारा फोन से मिल जाता है। और एक चीज मैं बताऊं भाई, आजकल आप बस इतना बता दो ना कि यू हैव टू रिस्पेक्ट मी लड़की को, और लड़कियों को बोल दो यू हैव टू रिस्पेक्ट मैन, भाई वो ऑटोमेटिकली ऑफेंड हो जाती है। एंड बिलीव मी, इतना उल्टा चल रहा है इस समय डायनेमिक्स कि अगर आप मतलब लड़की अपने बॉस को रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो करियर की बात है। बट अगर उसको बोल दो ना कि अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करो, अपने बॉयफ्रेंड को रिस्पेक्ट करो, तो उसको लगता है कि उसको दबाया जा रहा है। ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं, इनको कोई ध्यान नहीं देगा। आप मेरी चीजों को बहुत आसानी से चूतिया बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है बोल सकते हो, बट यू हैव टू वेक अप टू दिस डार्क रियलिटी। इसीलिए मैस्कुलिनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। भले ही ये लड़कियां कितनी भी मैस्कुलिन हो जाए, लेकिन ये कभी भी उतनी मैस्कुलिन नहीं हो सकती जितना मैस्कुलिन एक आदमी हो सकता है। एक बार आप सोचोगे पहले का आदमी कितना स्ट्रांग होता था, एग्रेसिव होता था, क्योंकि फोन नहीं होते थे, कितना रिस्पेक्टेबल आदमी होता था भाई, एक एम्बिशन ड्रिवन आदमी होते थे भाई हमारे पूर्वज। और आज की डेट में भाई लड़के रिलेशनशिप ड्रिवन हैं, इमोशनल हैं। उनकी भी गलती नहीं है, बट वो इतने ज्यादा लव और इंटीमेसी के लिए डेस्परेट है ना कि बहुत सारे लड़के आज की डेट में बिना किसी बाउंड्री के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर वो जब लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि उन्होंने पहले बाउंड्रीज नहीं सेट कर दी होती है, फिर वो देखते हैं कि यार लड़की गर्लफ्रेंड तो भाई अपने एक्स से बात कर रही है, इसके तो 4 मेल बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो मुझसे पूछते हैं सार्थक भाई मैं क्या करूं, लड़की तो मुझे अटेंशन भी नहीं दे रही है। क्योंकि आप मेरे दोस्त डेस्परेशन में उस रिलेशनशिप में आए, आपके अंदर इतनी मैस्कुलिनिटी थी ही नहीं कि आपने कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट नहीं की, तो आपके ऊपर ये चीज बैकफायर होनी तय थी ना। ये एक बहुत कॉमन इशू बन गया आज की डेट में, और लड़कियों को आपको बैठा के हड़का के अपनी बात मनवानी नहीं होती है। इफ यू आर मैस्कुलिन इनफ, अगर आप उस लड़की के लिए उतने ज्यादा प्रेशियस हो ना, तो वो ऐसे खुद स्टेप्स नहीं लेती अपनी लाइफ में। आपको एक्चुअली लड़की को ना डोमिनेट करना होता है ना सप्रेस करना होता है। मतलब उसकी इनर फेमिनिन ही आपके ऊपर इतना रिलाई करती है कि वो उसी चीज में कंफर्ट ढूंढ लेती है कि हाँ ये आदमी लीडर है। आजकल लड़कियों को लड़कों के साथ वही इमोशनल ड्राइव नहीं आ रही है, इसीलिए वो और 4 ठो से बात कर लेती हैं। आप बस मैस्कुलिन रहो, अगर मैस्कुलिन रहना अपने पर्पस से कनेक्टेड रहो, लड़कियों के अंदर वो इमोशनल रोलर कोस्टर्स अपने आप आने लगते हैं। जब एक दिन आप बिजी होते हो और आप काम कर रहे होते हो, दूसरे दिन आप खाली होते हो तो आप अटेंशन देने लगते हो। एक दिन आप प्यार से बात करते हो, दूसरे दिन आप वापस गायब हो जाते हो, कुछ और कर रहे होते हो। इसीलिए लड़कियों को बैड बॉयज पसंद होते हैं, क्योंकि ये लड़कियों की बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए भाई मुझे
बुरा लगता है जो लड़कों को मैं देखता हूँ कि प्यार में पागल है, लवी डवी हो रहे हैं। भाई मुझे पता है इन रिलेशनशिप्स का कहाँ क्या जाने वाला है, इन लड़कों का करियर कहाँ जा रहा है, मेरे को भाई बुरा लगता है। इसीलिए सब लोग यही बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहो। तो अगर आपको अपना पर्पस ढूंढना भी है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आ जाता है कि भाई मैं मेरा पर्पस ढूंढूं कैसे। तो दोस्त, आपका पर्पस टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक टाइम पे मेरा पर्पस था कि मुझे बॉडी बनानी है, मैंने बॉडी बना ली। फिर मेरा पर्पस था कि भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने हैं। उसके बाद मैंने दूसरा पर्पस बनाया कि भाई बॉडी कम्युनिकेशन हो गया, अब लड़कियां भी पटाएंगे। उसके बाद मैंने एक और पर्पस बनाया कि भाई अब दुनिया की मदद करनी है, सिर्फ लड़कियों के मामले में नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने बहुत गलतियां की हैं। उसके बाद हमने और एक पर्पस बनाया कि अब सिर्फ लड़कियां पटानी नहीं, लड़कों को पर्पस ड्रिवन बनाना है। और ये चीज भी मेरा पार्ट ऑफ पर्पस है मेरे दोस्त। आज से 1 साल 2 साल बाद भी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपकी मदद होगी। तो आपको मेरे साथ ही चलना है, ताकि जब तक आपको अपनी खुद की एक स्ट्रीम ना नजर आ जाए ना, तो तब तक आप मेरे साथ रहो। आपको अपने पर्पसेस को एक्सप्लोर करना है। लाइफ का एक अल्टीमेट पर्पस होता है, बट उसको ढूंढने की ही जर्नी में आपके पास छोटे छोटे पर्पसेस आ जाते हैं। और पर्पस एक ऐसी चीज होती है जो आपको खुद अंदर से मैस्कुलिनिटी निकालती है, क्योंकि उसे अचीव करना डिफिकल्ट होता है। भाई कितना मोटिवेशनल हो गया बे मैं एकदम से। लड़के तो बोर हो गए होंगे यार। और कोई बात नहीं, अगर आपको अपना पर्पस मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ सिंपल चीजें बता देता हूँ, कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी बता देता हूँ जो आपको लड़कियों के साथ स्पेसिफिकली रखने चाहिए। किन चीजों में आपको खुद को इंप्रूव करना चाहिए, ये सब की मैं अभी फटाफट लिस्ट देके, भाई मैं भी थक गया हूँ यार, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। खैर मैं कभी नहीं थकता हूँ, बिकॉज दिस इज माई रिलीजन मैन। तो सुनो, सबसे पहले आप किसी ना किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर का मैस्कुलिन बना के रखे। दोस्त, मैस्कुलिन एनर्जी को हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट है। वो जो बीस्ट है ना भाई, उसको सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए लड़के अपने आप फेमिनिन हो जाते हैं। फेमिनिन हो गए, प्यार ढूंढोगे, सेफ्टी ढूंढोगे, रिस्क से बचोगे। इसीलिए उस मैस्कुलिन को जगा के रखने के लिए किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। बुक्स वगैरह रीड करो, नॉलेज गेन करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी तब आप एक्सपीरियंस बनोगे और आप एक्सपीरियंस लगोगे भी, जिसकी वजह से लड़कियां भी आपसे अट्रैक्ट होंगी। अपनी फिजिक को बिल्ड करो, अच्छा खाना खाओ, डाइट करो, अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करो। आपको खुद को भी तो एक वजह देनी है ना कि मैं मैस्कुलिन हूँ। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में भी अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने फाइनेंसेस डेवलप करो। और बात रही फिटनेस की, तो हाँ मेरे दोस्त, अपने अंदर वो वी टेपर डेवलप करो जहां पे तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं। अभी तो भाई मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, बट देखो भाई मेरा इतना है, मतलब देख सकते हो शोल्डर्स वगैरह के साथ। तो हाँ भाई, अपने अंदर वी टेपर डेवलप करो। जैसे हमें लड़कियों को ऐसा वो कर्वी फिगर देख के, आर ग्लास फिगर देख के लाइक हॉर्नी फील होता है, मतलब या वी गेट अट्रैक्टेड ना, लड़कियों को वो वी टेपर पसंद आता है। अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज गिराओ ताकि आपकी जॉ स्ट्रॉन्ग लगे। भाई आप सोचो, मुझे हाइपोथायरॉइड है और मेरा फेस मैं आई लव दिस ब्रो। मैं पिछले 3-4 महीने में मैंने जब से थोड़ा बहुत पैसा बनाना शुरू किया है ना, मैंने और ज़्यादा बेटर हो गया हूँ मैं। मतलब मैं अपने आई हैव माई ओन न्यूट्रिशनिस्ट, जिसके साथ मैं सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट मेंटेनेंस के लिए भी काम करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन रहना है। तो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ। प्यार मैं जैसा हूं, लड़की मुझे वैसे एक्सेप्ट करेगी, इस चीज से बाहर निकलो। अपनी वीकनेसेस को प्यार के नाम पे मत छुपाओ। जैसे कि मैंने पहले बोला था, लड़कियों को आपके अंदर स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। तो जैसे कमजोरी एक तरह से नजर आने लगती है ना, उसी तरह से स्ट्रेंथ नजर आती है। इसीलिए अपनी वॉइस में थोड़ी सी डेप्थ लेके आओ, थोड़ी गंभीरता लेके आओ, अपना पोस्चर सही करो, अपने बॉडी लैंग्वेज सही करो, अपनी वॉइस को कंट्रोल रखो, थोड़ी टोन लेके आओ अपनी वॉइस में। लाइफ के डिसीजंस जब आप सही लॉजिकली लोगे, तब आप उस लड़की के लिए भी सही डिसीजंस ले पाओगे। अदरवाइज गर्ल्स हेट जब उन्हें किसी आदमी के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। गर्ल्स हेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक आदमी है तो उसके बाद भी। देखो भाई, आजकल का चलन चल चुका है कि एक्सट्रोवर्ट आदमी, इंट्रोवर्ट आदमी, एम्बीवर्ट आदमी, बट मेरे हिसाब से अगर तुम एक आदमी हो तो तुम एक लीडर हो। मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब होता होगा, बट मैं मानता हूँ एज इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, बट मैं इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इफ यू आर अ मैन, if you are my audience, if you want to improve yourself, and therefore you cannot be an introvert.
अपने अंदर थोड़ा सिडक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करो भाई। थोड़ा बहुत शीशे में देख के आप इतरा भी सकते हैं कि कैसे लुक्स, कैसे एक्सप्रेशंस मुझे सेक्सी बना रहे हैं, क्योंकि सिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस में। एज अ मैन थोड़े से नॉन रिएक्टिव, इमोशनली नॉन रिएक्टिव बनो, नॉन चलांट बनो, स्टॉइक बनो, क्योंकि लड़कियां आपका ये मैस्कुलिन फ्रेम से बहुत लड़ती हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगी कि आप वो फ्रेम छोड़ के लड़कियों की तरह आपस में उनके साथ लड़ने लगो, और वही उनकी जीत हो जाती है। आपको इन सब चीजों से बचना है। लड़की की रियलिटी में और लड़की के फ्रेम में कभी नहीं आना है, नहीं तो अट्रैक्शन खत्म। और बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है एक टाइम पे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या लड़की से बात करते करते ना इमोशनल बन जाते हैं, बच्चे की तरह एक्ट करने लगते हैं ताकि वो लड़की उन्हें अटेंशन देती रहे। उस लड़की को एंटरटेन रखने के लिए बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, अपने इमोशंस दिखाने लगते हैं। मेरे दोस्त देखो, लड़की सोसाइटी के डर से लोग उसको बुरा भला ना समझे, इसलिए वो आपके साथ रह सकती है भाई, कि चलो इसको कौन छोड़ के जाए, चूतिया और दुनिया भी मुझे गाली देगी, इस दबाव में वो आपके साथ रह सकती है। बट अगर उसे दबाव में रहना पड़ रहा है ना मेरे दोस्त, इसका मतलब उसके लिए आपके साथ सेक्स करके उसको कोई भी मजा नहीं है, बिलीव मी। मतलब लिटरली मैं तो बोलता हूं, अगर आप ये बिहेवियर नहीं रख के लड़की के साथ सेक्स करते हो ना, तो आप एक्चुअली लड़की को बस फिजिकली यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप सही मैस्कुलिन बिहेवियर रख के लड़की जब आपके साथ सेक्स करती है ना, तो सेक्स उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है, बिकॉज सेक्स इज वेरी इमोशनल फॉर हर। क्योंकि याद रखना, आपके पास कितना भी पैसा हो सकता है, आप कितने भी हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको मैस्कुलिनिटी नहीं दे सकती। और आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी आपके अंदर के पर्पस और उन छोटी छोटी चीजों से आता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। हाँ, मजा आ गई भाई मुझे भी। मतलब लिटरली मैंने सही बताऊं तो अभी ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया ऑलमोस्ट 1 घंटे, 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है भाई। एंड आई हैव एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो। मतलब इट सेटिस्फाइड मी सो मच मैन, एंड आई होप इस वीडियो ने आप लोगों की मदद की होगी भाई। और ये वीडियो आप शेयर करिए मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ। मैं जनरली अपील भी नहीं करता हूँ कि आप मेरे किसी वीडियो को शेयर करो, बट मैं चाहता हूँ कि लड़कों की मदद हो इन वीडियो से, क्योंकि भाई ये चीज़ें कोई नहीं बोलता है। ये चीज़ें आप बोलोगे तो आपको हेट 2 मिनट में कोई भी बोल सकता है कि ये मिसोजिनिस्ट है, लड़कियों को नफरत करता है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे कल्चर वगैरह ने ना इन चीज़ों को सप्रेस कर दिया है, और अब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो इट इज़ वेरी इजी कि आप मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हो। इसीलिए ना जनरली ऐसे चैनल्स ना बिना फेस के बनते हैं, ताकि हेट भी मिले तो बंदा चिल रहा है कि उसको नहीं, उसके कंटेंट को मिल रही है। बट देखो, मुझे तो हेट से डर भी नहीं लगता, बिकॉज आई फील मैस्कुलिन, बिकॉज आई कैन एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड दीज पीपल हु टॉक शिट। तो आई रियली डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि मैं उनको रिएक्ट भी नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मैं उन्हें रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने मैस्कुलिन फ्रेम से बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, अगर वो मुझे फिजिकली मिले तो भाई बात की बात हो, वो चीज़ अलग है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ फोन वोन पे चल रही है भाई। अब मैं यहाँ पे अगर एक बार छोड़ के उस आदमी की रियलिटी में, जो उसने क्रिएट किया मुझे छेड़ने के लिए, अगर मैं उसकी रियलिटी में जाऊंगा, उसके हिसाब से बात करने लगूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं जीत जाता है, क्योंकि उसने मुझे मेरे पर्पस से दूर कर दिया। और मेरा पर्पस है हर एक चीज उस आदमी को बताना जिसको ये चीजें जानने की जरूरत है। तो जितने टाइम में मैं किसी और के लिए वीडियो बनाऊं, उतने टाइम में अगर मैं खुद बैठ के उस आदमी पे रिसर्च करने के अलावा कि वो कितना चूतिया है या अच्छा है या बुरा है, वो अपना काम कर रहा है, तो अगर मैं अपने ऊपर फोकस करके अपनी ऑडियंस को कुछ दूं, तो जब वो मुझे आपकी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं ना दोस्त, मैं लिटरली भाई अपनी बालकनी में जाके यस चिल्लाता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ब्रो। तो कितना अच्छा लगता है यार मुझे, आप लोगों की तरह एक फैमिली मिली है। तो जो मेरे अंदर की, ऐसा नहीं है कि मैं प्योरली मैस्कुलिन हूँ, मेरे अंदर की फेमिनिन एनर्जी है मेरे अंदर बहुत सारी। आप लोगों की जो मैं मदद कर रहा हूँ, आप लोगों की जो केयर है, ये चीज़ ही तो वो फेमिनिन एनर्जी है जिसको मैं सही तरह से यूटिलाइज कर रहा हूँ। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी मतलब वीक नहीं होता है, फेमिनिन एनर्जी इज एज इक्वली गुड एज मैस्कुलिन एनर्जी, बट नॉट फॉर अ मैन। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है ना भाई, वहां पे मैं आपको ना बताऊंगा कि आप मैस्कुलिन रह के लड़कियों को कैसे अप्रोच कर सकते हो। और रेडी रहना, आप लोगों के लिए कुछ बहुत बढ़िया अभी प्लान कर रहा हूं जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन कर देना। और उस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के आने के पहले मैं चाहता हूं कि आप
इस वीडियो को जरूर देख लें कि गर्लफ्रेंड चाहिए। इसमें मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ भाई लड़कियों का और ज्यादा बिहेवियर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये वाला वीडियो देख लेना। और अभी रिसेंटली मेरे एक भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट आया भाई, वो ये वाला है भाई, तो इसके बाद आप ये भी देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल सो मच।